एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ताकेमिची कुन जो कि रो रहा होता है एंड उसके हेड पर गन पिन पॉइंट करके बैठा होता है हमारा किसाकी, जो कि उसे कह रहा होता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है क्या, तुम बस इतना ही कर सकते हो। एंड उसके बाद वो कहता है कि तुम भी जाने वाले हो, अलविदा मेरे हीरो। एंड वो रोने लग जाता है, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद बूम, ब्लैकआउट हो जाता है, लाइट चली जाती है। एंड उसके बाद हमें लाइक लात गुस्सों की आवाज़ आती है, या फिर कह सकते हो फाइटिंग सीन्स की थोड़ी बहुत वॉइस आती है। एंड उसके बाद अचानक से ताकेमिची कुन की आंखें खुलती है एक ब्रिज के नीचे। एंड वो देखता है कि यार मुझे यहाँ कौन लाया। एंड उसके बाद वो जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके पैर के ऊपर कुछ लगा हुआ होता है, लाइक मतलब उसके गोली मार दी थी किसाकी ने पैर पे। एंड वो देखता है कि यार ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, लाइक किसी ने मरहम पट्टी कर दी है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है, उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ताकेमिची ये सब मैंने किया है, मैंने तुम्हें वहाँ से बचाया है। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद हमें लाइक ताकेमिची कुन सोचता है कि यार ये तो बाजी होगा, बट नहीं, वो बाजी नहीं होता। हमें दिखाया जाता है वो एक्चुअल में काजुतोरा होता है। एंड उसके बाद लाइक ताकेमिची ये सोच ही रहा होता है, तो ताकेमिची कुन जब बोलने वाला होता है जैसे ही, तो काजुतोरा उसे हिट करता है एंड लाइक बहुत गंदा मारता है। एंड मारते मारते वो कहता है कि मैं जब आ रहा था तो एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, और वहाँ पर पता चलता है कि वो लोग तोमान के थे। एंड तोमान के अंदर तो कभी ये रूल था ही नहीं कि वो लड़कियों को छेड़ेंगे। और कब से, मतलब तोमान, वो कहता है कि कब से तोमान ऐसा हो चुका है जो कि लाइक लड़कियों को मारने और लड़कियों को परेशान करने लग गया। और फिर वो कहता है कि मुझे तो वैसे भी तुम्हारी परवाह नहीं है ताकेमिची कुन, मैं शिफुहू को बचाने आया था पर मैं उसे नहीं बचा पाया, इसलिए मैं तुम्हें उठा के लाया हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है काजुतोरा जेल से रिहा होता है। एंड उसके बाद शिफुहू आता है जो कि लाइक गाड़ी लेके आता है। शिफुहू कहता है कि तोमान अब एक तरीके से क्रिमिनल गैंग बन चुकी है, जो कि क्रिमिनल वर्ड्स में एंटर हो चुकी है, जिन्हें पुलिस वालों से भी कोई डर नहीं है। एंड उसके बाद वो कहता है कि मुझे और तुम्हें मिलकर इसे संभालना होगा और वापस ट्रैक पर लाना होगा। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो कहता है कि शिफुहू तो अकेला ही लड़ रहा था ताकेमिची कुन, और तुमने उसकी मदद भी नहीं की, तुम सब तो सिर्फ किसाकी के लाइक चाट रहे थे, या फिर तुम कह सकते हो किसाकी के चमचे बने हुए थे। और यहाँ पर ड्रैगन कुन भी नहीं है क्योंकि ड्रैगन कुन मारा जा चुका है, और वो भी लाइक वो ये काम कर सकता था। और हमें माइकी कुन का कुछ भी नहीं पता है, मतलब माइकी कुन कहाँ है किसी को भी नहीं पता है। और उसके अलावा माइकी कुन ने ये टीम इसलिए बनाई थी ताकि वो गुंडे टाइप लोगों के लिए एक नई दुनिया बना सके। एंड उसके बाद वो कहता है कि माइकी कुन यही चाहता था ताकि मिची कुन की लाइक ऐसी जहाँ पर लड़कियों को छेड़ा जा रहा है और फुल क्रिमिनल गिरी हुई जा रही है, लाइक ताकि मिची कुन ये नहीं चाहता था। और अब ये क्या हो रहा है, ये तोमान किस ट्रैक पर जा रहा है, और बाजी बाजी ने क्या इसी चीज़ के लिए जान दी थी। तो उसी समय लाइक हमारे काजुतोरा को बाजी की बात याद आती है कि वो चाहता था कि एक ऐसा तोमान बनाना जिसके अंदर सब लोग सबकी हेल्प करे। एंड उसके बाद ताकेमिची रोते हुए कहता है कि नहीं, ये वो तोमान नहीं है, मैं जिस तोमान को प्यार करता था वो ये नहीं है। फिर काजुतोरा कहता है तो चलो यार तोमान को बनाते हैं, तोमान को सुधारते हैं। तो वो लोग फिर जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद ताकेमिची कुन कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब कैसे हुआ। एंड उसके बाद काजुतोरा कहता है कि हाँ बता सकता हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं। लाइक तो ये सब हुआ है माइकी कुन के चेंज होने के कारण। एग्जैक्टली एक महीने पहले। फिर ताकेमिची कुन कहता है कि नहीं यार, ये अकेला माइकी कुन के कारण नहीं हो सकता है, इसके अंदर किसाकी का हाथ भी हो सकता है। तो तभी लाइक हमारा काजुतोरा कहता है कि नहीं, एक महीने पहले जब मित्सुआ को माइकी का कॉल आता है उसके बाद से माइकी को नहीं देखा गया। एंड हाँ, जब हमारी लाइक वहाँ पर तुम्हारा किसाकी ने जब तुम्हें मारने की कोशिश की थी उस जगह, तो उस जगह हमें हमारे टीम मेंबर की लाश मिली है, यानी माइकी कुन ने रबलिंग टाइप कुछ स्टार्ट कर दिया है जिसके अंदर वो हमारे टीम मेंबर्स को मार रहा है एक एक करके। एंड उसके बाद ताकेमिची कुन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, माइकी कुन ऐसा कर ही नहीं सकता। तभी हमारा काजुतोरा कहता है कि हाँ, वो किसाकी के साथ मिलकर ये काम किसाकी के द्वारा करवा रहा है। माइकी कुन अब पूरी तरीके से ईविल हो चुका है, अगर हमें तोमान को बचाना है तो माइकी कुन को दूर रखना होगा। तो ताकेमिची, मुझे तुम्हारी इसमें हेल्प चाहिए, ऐसा काजुतोरा कहता है ताकेमिची को। एंड उसके बाद वो बताता है कि ये सब होने लगा जब ब्लैक ड्रैगन ने ये टीम ज्वाइन की थी। तभी ताकेमिची शॉक होता है और वो पूछता है कि हमने ब्लैक ड्रैगन को रोकने के, मतलब तोमान ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए ही तो बनी थी। तो तभी काजुतोरो कहता है कि हाँ, लेकिन अब समय बदल चुका है और जो ब्लैक ड्रैगन ने पैसे कमाए थे उसी के कारण हमारा माइकी कुन करप्ट हो चुका है।
और अब ब्लैक ड्रैगन के पैसों को रोक कर ही हम माइकी कुन को ठीक कर सकते हैं, काजुतोरा ताकेमिची को कहता है। फिर काजुतोरा कहता है कि अब थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, शिफुहु जो किसाकी को रोकता, बट अब शिफुहु बचा ही नहीं है। फिर ताकेमिची कहता है कि आखिरकार शिफुहु कर क्या ही रहा था। तो काजुतोरा कहता है कि शिफुहु को एक लड़की का भाई मिला था जिसे किसाकी ने मारा था, और वो पर्सन पुलिस में है। तो ताकेमिची कुन कि तुम उस पुलिस वाले की हेल्प कर रहे थे। तब काजुतोरा कह रहा था जब हिनाता के मर्डर की पूरी जांच की गई, या कह सकते हो कि पूरी तरीके से उसे डिटेल में छानबीन की गई, एंड पता चलता है कि ये ऑर्डर किसाकी ने दिया था, बट उसके पास मतलब बचने का एक प्रूफ या फिर कुछ एविडेंस कुछ टाइप था बचने के लिए। किसाकी के पास बचने का एक एविडेंस था, वो था कि वो तुम लोगों के साथ था। पर शिफुहु को पता चल गया था, शिफुहु के पास भी एक एविडेंस था कि वो ऑर्डर किसाकी ने दिया था, और इसी से हम किसाकी को पकड़ने वाले थे। बट उससे पहले ही शिफुहु मारा गया। और उसके बाद काजुतोरो उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। रोक के वो ताकेमिची को कहता है कि मैं तुम्हें किसी बंदे से मिलाने वाला हूँ, एंड वो पर्सन नायोटो होता है। और तभी वो उसे मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लेता है। ताकेमिची को शॉक हो जाता है और सीन चेंज होता है। उसके बाद हम आते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ पर उसे एक वीडियो दिखाई जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि यार वो भी ऑर्डर दे रहा था। एंड उसके बाद हमारा नायोटो ताकेमिची को बताता है कि जब भी तुम पास्ट में कुछ चेंज करते हो, मेरी टाइमलाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। मेरी बहन 10 अक्टूबर को ही मरती है, एंड उसके अंदर ऑर्डर तुम देते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट देखो इस वीडियो को तुम एक बार पूरी तरीके से देख लो, फिर तुम समझ जाओगे। ताकेमिची को कहता है, एंड फिर उस वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची कुन किसी को कह रहा होता है किसाकी के ऑर्डर देने पर कि तुम्हें किसी को मारना है। पर सामने वाला बंदा पूछता है कि किसको, एंड देन वो कहता है कि तुम्हें डिटेल्स मिल जाएगी, मुझे अभी तो पता नहीं है। एंड ताकेमिची कुन पूरा शॉक हो जाता है। तभी नायोटो उसे एक और वीडियो दिखाता है जिसके अंदर ताकेमिची कुन कुर्सियों को तोड़ रहा होता है, एंड कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था किसाकी उसकी गर्लफ्रेंड को मारने को कहेगा, मतलब हिना को। और यही प्रूफ था जिसके अंदर हमें पता चलता है कि किसाकी जो होता है ना, वो ऑर्डर दे रहा होता है, मतलब ऑर्डर दे रहा था। एंड शिफू तुमसे ये सब छुपा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम पकड़े जाओ और टाइप। एंड वो फिर हिना के मर्डर को याद करके चिल्ला रहा होता है कि इस बार मैं था जिसने हिना को मरवाया है। एंड उसके बाद वो कहता है कि बस मैं थक चुका हूँ, लोगों को बचाते बचाते हिना को बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की, उस चक्कर में बहुत से लोग मरे, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। तभी नहीं तो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। तभी ताकेमिची कुन कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी नहीं तो उसको गले लगाता है और कहता है कि तुमने मुझे बचाया और उसके अलावा बहुत से लोगों को जो कि पहले टाइमलाइन में मर चुके थे पर वो अभी ज़िंदा है। एंड ताकेमिची कुन कहता है कि जब मैं लास्ट टाइम पास्ट में गया था तब मैं तोमान का फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन बन चुका था। और वो कहता है कि यार इस बार भी कुछ भी चेंज नहीं हो पाया, हिना को किसाकी ने मेरे हाथों मरवाया है। तभी नहीं हो तो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जब भी तुम पास्ट में जाते हो तो कुछ भी चेंज नहीं होता। मेरी बहन 10 सितंबर को यानी 10 तारीख को मरती ही मरती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि किसाकी को तुमसे और मेरी बहन से कुछ ऑब्सेशन है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। तभी नहीं हो तो कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी पास्ट में जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसाकी और तुम्हारे बीच में जो भी हो रहा है तुम उसे सॉर्ट आउट करो और उसे दूर रखो। तभी ताकेमिची कुन सोचता है कि मुझे पास्ट में जाने का मौका मिलेगा और एक और बार बदलने का मौका मिलेगा, तो मैं चाहूँगा कि किसाकी को मैं दूर रखूँ तोमान से, यानी माइकी कुन से। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकेमिची कुन और हिना मज़े कर रहे होते हैं। तो बॉल रोल करता है, वैसे मुझे इस गेम का नाम ध्यान नहीं है, पर उसके साथ एक और बंदा होता है जो भी सेम टाइम पे बॉल रोल करता है। एंड उसके बाद ताकेमिची कुन देखता है क्या मैं इसे जानता हूँ। तो वो कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं सेकंड डिवीज़न का वाइस कैप्टन शिका हबाए हूँ। उसके बाद ताकेमिची कुन सोचता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये तो ब्लैक ड्रैगन के साथ था। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हाँ यार, ये था एपिसोड फर्स्ट टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 का। तो तुम्हें ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 4 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 5 के सब्सक्राइबर्स कराना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।